यहाँ पर बस करके बांध दो। इन दोनों रस्सियों को टाइट करके बांध दिया है ताकि बीच में लचक ना रहे। ये थोड़ी सी ढीली है, इस रस्सी को टाइट कर लेते हैं और इसको टाइट करने के बाद ही हम इस खाट में बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, रस्सी बन चुकी है, अब हम आगे अपनी बुनाई स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर वही तीन तीन रस्सी का जो प्रोसेस चला था उसको ऐसे ही चलाते रहना है। लेकिन तीन रस्सी कंप्लीट हो चुकी है मेरे पास में, ये देखिए। अब मुझे यहाँ पर लास्ट की फिर से वही तीन रस्सी लेनी है और यहाँ पर आगे की तीन और लेकर के इनको पूरे 9 कर लेना है। ठीक है, 3 6 9। ठीक है, अब यहाँ पर 3 6 9 इनको दबाएंगे। अभी देखिए, जो हमारा जो मेन जी था, इसको देखिए, इसके पास में तीन रस्सी बची हुई, तो हमें तीन तो उठानी है, लेकिन जब जी के इधर की जो तीन रस्सी बची हुई हैं इनको भी उठाना है। ठीक है, अब आगे से फिर से वही सीधा सीधा जो इधर का आंकड़ा था वही सेम सेम अपने आप यहाँ पर बन जाएगा। हमें 9 दबा लेना है और 9 उठा लेना है, फिर जहाँ जहाँ से निकली हुई है उनको सीधे निकाल देना है। बीच वाले खाने में बुनाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें बार बार जो रस्सी का गुल्ला है ये हमें इसी में डालना है, उठा उठा के। ठीक है, अगर आप उधर डालेंगे तो उलझन होगी, इधर डालेंगे तो उलझन होगी, तो आपको बार बार बीच में ही डालना है। ठीक है, अब देखिए, जहाँ से बुनाई स्टार्ट हुई है इसके आगे 3 बान बचे हुए मात्र, तो इन 3 बान के साथ आगे के 6 बान लेकर के इसको 9 बान कर लेंगे। फिर आगे 9 बान दबा करके देखेंगे कि हमसे जी कितनी दूर है। हमें जी उठाना है, तो जाहिर सी बात है जो हम इस समय तीसरा साँका निकाल रहे हैं, यानी कि 3 3 के जो हम 2 पहले ही निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पर जब 3 बान ही बचे हैं तो दूसरी तरफ भी 3 ही बान बचे हैं, तो 6 जी हो गया और 3 पहले से उठे हुए हैं और 3 हम इसके साथ में ये उठाएंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे ही 3 बान दूसरी तरफ होंगे। तो इस तरीके से हम पूरा जी यानी कि 18 बान का पूरा जी हम यहाँ पर उठा करके आगे फिर से 9 बान दबाएंगे, फिर 9 उठाएंगे, फिर जैसे जैसे बुनाई निकली हुई है हम वहीं वहीं को निकाल देंगे। तो जाहिर सी बात है हमारा जो जैसा इधर प्रोसेस था वैसा ही सेम सेम उधर होगा। अब हम यहाँ से इस बुनाई के बस जी को ध्यान रखना है। जी हमारा कंप्लीट होने के बाद हम जहाँ से रस्सी निकली सीधी वहीं को निकाल करके अब इन 3 बानों को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर साँका हमारा कंप्लीट हो चुका है, 3 3 बान के 3 बान पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये साँका है इसमें हम 9 बान गिन करके यहाँ पर एक साँका लगाएंगे। तो देखिए 3 6 9, लेकिन इसकी आसान विधि ये है कि आप चाहें तो शेरवे के दूसरी ओर से डायरेक्ट उंगली नीचे की ओर से डाल लेंगे और यहाँ पर चीरते यहाँ पर ले आएंगे। तो आप अगर इन बानों को आप गिन करके देखेंगे तो ये पूरे 9 9 बान आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे तो आप फिर से गिन करके देख लीजिए, 3 3 6 9। तो देखिए 9 बान हमारे बीच में आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर साँका लगाना है, तो हमें फिर आगे के 9 बान दबा लेने हैं और जैसे देखिए जहाँ पर हमारा कट लगा हुआ था उसके पीछे वाले बान में से 3 बान को लेकर के आगे के 6 बान लेंगे और 6 बान जो लेंगे, मतलब जो हमारे जिसमें हमें साँका लगाना है जो दबे हुए बान थे उनमें से आगे के 3 बान लेने हैं और उससे आगे के 6 बान लेने हैं। ये 6 बान कंप्लीट करने के बाद अब हमें गिन करके 9 बान फिर से दबा देने हैं। अब हम जैसे यहाँ पर 9 बान दबाएंगे तो अब हमारा जी यहाँ से देखो कितनी दूरी पर है। अब हम यहाँ से जी को देखेंगे तो भी हम 9 बान और उठा सकते हैं। अब हमारे पास जो बचेंगे जी के कुल 6 बान बचेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये केवल 6 बान है। अब हम इनको दबा देंगे और जैसे प्रोसेस यहाँ पीछे की ओर की हमने वैसे ही इन 6 बानों को दबा करके सेम टू सेम आगे भी वैसे ही करेंगे। तो देखिए ये 6 बान सबसे अलग है, हम इनको दबा लेंगे, 9 बान यहाँ से उठाए जाएंगे और उन 9 बानों को उठा करके आगे हमें 9 बान फिर से गिन करके उनको दबा लेना है, फिर से 9 बान हमें उठा लेने। तो 6 बान हमारे पास बचे हुए हैं। तो आगे का जो साँका है उसमें से हमें जब कट लगाएंगे तो शुरुआत के 3 बान वहाँ से गिन करके इसको 9 बान कंप्लीट कर लेंगे और जो हमारे 9 बानों का जो साँका देखिए आप जो उठे हुए थे उसको दबा लेंगे और जो दबा हो तो उसको उठा लेंगे और जो आगे साँका था सेम टू सेम उसमें भी वैसे ही नीचे से हाथ डाल करके इसमें 9 बान का कट लगा लेंगे। यहाँ पर गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो गिन सकते हैं 3 6 9 करके, या डायरेक्टली चाहे तो जैसे मतलब नीचे से हाथ डालेंगे और बीच से चीर लगा देंगे तो उसमें भी आपके 9 बान कंप्लीट होंगे। तो देखिए आपका एक बान कंप्लीट हो चुका है। जैसे आपने एक बान निकाला है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर आपको 3 बान और निकाल लेने हैं।
इसी तरीके से फिर 3 इस तरीके से करके आपको ये पूरा साँका कंप्लीट कर लेना। जैसे आपने पीछे वाले साँके को समझा सेम टू सेम वैसे ही साँके को इसको कंप्लीट कर लेना आप। अब देखिए यहाँ से हम डिज़ाइन के लिए चेंजिंग करेंगे और एक नया जी बना करके साँका लगाएंगे, जिसमें मैं आपके सामने भी 2 नए जी बना करके दिखाऊंगा। अभी आप देख रहे हैं इसमें ये मैंने 6 बांध तक बुनाई कर ली है, जिसमें कटिंग वाली जो मतलब जो जिसमें मैंने डिज़ाइन डाला है वो 6 बांध कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे अभी इससे आगे जो 1 2 3 4 5 6, अब जो मैं 7वां साँका इसमें लगाऊंगा कटिंग वाला डिज़ाइन वाला, उसमें मैं 2 अलग अलग नए जी बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें 2 जी नए जी बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं 9 बांध को दबा लूँगा, जैसे मैंने आपको हर बार दिखाया है 3 6 9 करके। इन 9 बांध को दबाने के बाद मैं 9 बांध को उठाऊंगा और जो आगे के 9 बांध हैं इनको दबाते हुए जो अगला दबा हुआ बांध है उसमें से मात्र 3 बांध आगे वाले लेने हैं, और आगे वाले 3 बांध लेकर के उससे अगले वाले में से भी 3 लेने हैं, इस बार 9 नहीं लेने। तो जैसे हम बीच में जो जी बनाते थे वैसे ही सेम टू सेम एक जी यहाँ पर बन गया, क्योंकि हमें पता है कि 6 का ही आंकड़ा जो हम बना करके चलते हैं, और 6 बांध लेने से हम यहाँ पर बुनाई करके इसमें नया डिज़ाइन दे सकते हैं। अब आगे हम 9 बांध लेंगे, उठा लेंगे, और 9 बांध उठाने के बाद आगे हम इससे आगे का जो मतलब जो जैसा प्रोसेस था पहले सेम टू सेम वही प्रोसेस है। 9 उठाए, अब हमें 9 बांध दबाने हैं। अब 9 बांध दबाने के बाद आगे तक जैसा प्रोसेस अभी हम करते आ रहे थे सेम सेम वैसा ही है। 9 बांध दबाएंगे, 9 बांध उठाएंगे। अब देखिए इसमें जो जी आ चुका है, अब जहाँ पर इसमें जी है तो जी में हम जितने उसके आसपास के बाण हैं उनको उठा लेंगे, और जी के आसपास में ये जितने भी बाण आपको दिख रहे हैं, चाहे वो 3 बाण हो या 6 बाण हो, हम उनको 9 दबाएंगे, 9 उठाएंगे, और जो जी बचेगा उस जी को हम उठा देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर जितने भी आसपास के बाण जो थे मैंने सबको उठा लिया है। इनके 6 बाण जो थे मैंने 6 बाण उठाए, और उसके पास के 12 बाण को मैंने दबा करके आगे से 9 बाण उठाए, और फिर 9 बाण को दबा लेना है। फिर जो आगे का जो जैसे मतलब शुरुआत है मैंने 6 बाण लिए थे, तो शुरुआत के 3 बाण लेने के बाद आगे से 3 बाण हमें लेकर के एक ऐसा ही साँका जैसे बीच में है 6 बाण का, वैसे ही मुझे आगे एक 6 बाण का जी नया और बना लेना है। ये देखिए 6 बाण का जी बन करके तैयार हो गया। आगे के 3 बाण और शुरू वाले साँके के 3 बाण, ये यानी कि यहाँ पर 3 ही बाण बचे थे, तो 3 बाण इसको लेकर के 3 और 3 6 का हमने साँका बनाया। इनके एक नया जी बन करके तैयार हो गया। अब हमारी खाट में ये 1 2 और ये 3, अब हमारी खाट में 3 जी बन करके तैयार हो गए। अब इन 3 जी में हम जो बुनाई करेंगे उसमें हमारा नया डिज़ाइन बन करके आएगा, कि जहां हम अभी तक 1 खाना बना रहे थे तो उसकी जगह अब हमारी खाट में 4 खाने बन करके निकलेंगे, और खाट बहुत ही सुंदर लगेगी। तो देखिए जो दबे हुए बांध थे 9 उनको उठा लेंगे, और जो उठे हुए थे उनको दबा देंगे, और एक नया साँका इसमें से काट करके यानी कि 9 बांध गिन करके उसको काट देंगे, और एक नया साँका बना करके इसमें तैयार कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही नीचे से उंगली डाला और 9 बांध गिन करके यहाँ पर इसको दबा देंगे। ये देखिए इसको थोड़ा टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद इसको साँके को लगाने के बाद इस बांध की रस्सी को खींच लेंगे। इसके बाद अच्छी तरीके से खाट की सेटिंग बनाने के बाद जहाँ जहाँ को ये बांध निकला हुआ सेम टू सेम वहीं को हमें 3 बांध और निकाल देने हैं पहले की तरह। जैसे यहाँ पर हमारा जो बांध है उसी की तरह सेम टू सेम हमें 3 बांध निकालने हैं, और 3 बांध निकालने के बाद फिर से इसमें नया जो है एक नया कट लगाएंगे, जो हमारा जो 3 जी है। अब इस 3 जी पर कैसे बुनाई चलेगी वो आपको बताऊँगा। तो पहले हम 3 बांध कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें बुनाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि अब हमारे पास एक नहीं बल्कि 3 जी हैं। जो हमारे पास जैसे पहले बीच में एक जी था, अब ऐसा ही इसके दोनों तरफ है। ठीक है, जैसे हम यहाँ 3 बार इधर और 3 बार इधर उठाते थे, उसी तरीके से हमारे पास एक जी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके साइड वाले 3 बाण और लेकर के इस जी के 6 बाण के दूसरी तरफ के भी 3 बाण लेंगे, और उन 3 बाणों को लेने के बाद अब हमारे यहाँ पर 12 बाण उठ चुके हैं। अब हम यहाँ पर 9 बाण दबाएंगे, 9 उठाएंगे। उसके बाद 9 बाण दबाने के बाद हमारा जो जी है आगे चल करके 9 बाणों का 6 बाणों का, तो उस 6 बाणों को हम ज्यों का त्यों वैसे उठा करके आगे के 9 बाणों को उठाना है। उसके बाद 9 बाणों को दबाना है, यानी कि जैसा जी से पीछे बुनाई हुई है इसका सेम उल्टा करते हुए ले जाना है। और जैसे मतलब शुरुआत में हमने 6 बाणों को उठाकर एक नया जी बनाया था, उसी तरीके से यहाँ भी एक नए जी की जो बुनाई है वो उसी तरीके से होनी है। यानी कि आपको बीच का जो जी है इस जी से पीछे तक की बुनाई को देख लेना है, इसके विपरीत इसके उल्टा आपको बुनते हुए
आप जहाँ जहाँ को मतलब ये बुनी हुई है वहीं को रस्सी निकाल करके इस साके को पूरा करना है। और पूरा करने के बाद आपको फिर सेम टू सेम ऐसे ही ये 3 बाण निकाल लेने हैं। 3 बाण निकालने के बाद आप फिर से जो नए जी के साथ कट लगाएंगे, तो इससे पहले हम 3 बाण निकाल लेते हैं। अब 6 बाण निकालने के बाद जो हमारा जी है, इस जी में हमें पूरे 18 बाण को उठाना है, जैसे हम हमेशा बीच में उठा रहे थे। और अब आगे 9 दबा करके 9 बाणों को उठा लेंगे, फिर 9 दबा देंगे। अभी हमारा जो जी है, हम इसको बीच वाले जी को उठा करके अब आगे सेम टू सेम जैसे हमने शुरुआत में किया है, आगे हम ऐसे ही करते चलाएंगे, 9 उठाएं। उसके बाद जो हमारा जो आगे वाला जो मतलब तीसरा जी आता है, जैसे हमने शुरुआत में किया था सेम हमें वैसा ही करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारा जो मतलब पूरा प्रोसेस यही है। अब हमें आगे जो मतलब 3 बाण और साथ में लेकर के और आगे के मतलब पूरे 18 बाण उठा करके जहाँ जहाँ को बाण निकला वहीं को निकाल करके अब हमें फिर से 3 बाण की बुनाई कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए पहले 3 बाण पूरे कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने जैसे खाट को बीच वाला जो जी था उस बाण के अनुसार बुनी थी, अब आपको सेम टू सेम वही प्रोसेस करनी है। मतलब एक बार आपको जी उठाना है, एक बार दबाना है। तो इसमें 3 जी हैं। देखिए जैसे पहले जी मैं आपको यहाँ पर उठा कर दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले उठाता तो अब यहाँ पर 6 बाण जो बचे हैं जी के, अब इन 6 को ही दबाना है। ठीक, तो ऐसे ही हम पहले बीच में बुन रहे थे। अब 9 दबाने, 9 उठाने, 9 दबाने, 9 उठाने। अब बीच वाला जो जी है, अब हमें इस बीच वाले जी को जा करके जैसे दब रहा है तो दबाएंगे, उठ रहा है तो उठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये जी अब हमारा बीच में आ चुका है, तो अब हम इस जी को उठा लेंगे। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर 12 बार नज़र आ रहे हैं, तो हम इसको 12 को ही मतलब जैसे कि इसमें दब रहे हैं तो 12 के 12 हम यहाँ पर दबा देंगे। लेकिन अब आगे का जो हमारा जो तीसरा जी आएगा, अब हम उस तीसरे जी पर जा कर के क्या करेंगे, जैसा हमने शुरुआत में किया था तो वैसे ही हम इस तीसरे वाले जी को भी वैसे ही बुनेंगे। ठीक है, अब बाकी जहाँ जहाँ को बाण निकला हो वहीं को निकाल करके हम 3 बाण कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये खाट बुनना अभी तक अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो जैसे जैसे हमने अभी शुरू से लेकर यहाँ तक बुनी है, वैसे ही हम यहाँ से आगे बुनेंगे। अब देखिए हमारे ये 3 बाण कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें नए 3 बाण निकालने हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पहले जी का विशेष ध्यान रखना है। मतलब इसमें अब कुछ नहीं करना है, जैसे हम पहले खाट बुन रहे थे सेम टू सेम वैसे ही खाट बुनी जा रही है अभी भी। बस हमें क्या है, पहले हम 1 जी पर बुनाई कर रहे थे, अब यहाँ पर हम 3 जी पर बुनाई कर रहे हैं। तो यहाँ पहला जो जी है उसके बराबर में जो 3 बाण है, उन 3 बाण को लेना है और आगे के भी 3 बाण लेकर के उसको 12 बाण उठाना है। और ऐसे ही मतलब 9 दबाने, 9 उठाने, फिर बीच वाले जी पर जा करके अगर 6 बाण उठते हैं तो 6 उठाने हैं, 12 उठते हैं तो 12 उठाने हैं, 18 उठते हैं तो 18 उठाने हैं, या अगर दब रहे हैं तो उनको दबाना है। अब आपको इसी तरीके से 3 बाण पूरे कंप्लीट निकालने के बाद जैसे जैसे आपने शुरुआत के जो साके निकाले हैं, चाहे वो 1 जी का हो या 3 जी के हों, अब आपको सेम टू सेम उन्हीं 3 जी पर बुनाई लेकर के चलनी है। यानी कि जी अगर आपके दब रहे हैं तो दबाएंगे, उठ रहे हैं तो उठाएंगे। और आप इसको मतलब हर जी को काट करके अपनी बुनाई को कंप्लीट करते रहना है। और ये बुनाई कंप्लीट करते करते जब आपकी खाट बन करके कंप्लीट हो जाएगी, तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक जितने भी मैंने आपको ये साके काटने बताए हैं, 1 जी वाले और 3 जी वाले, ये आपके समझ में आ गए होंगे। तो देखिए अब आपकी खाट कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके की, तो मैं आपको लास्ट का साका बताता हूँ कैसे। ये देखिए दोस्तों, ये आपके जो खाट बनकर तैयार हो गई। इसमें 2 कॉलम बन चुके हैं। एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। अभी देखिए इसमें अभी तक तीनों जी जो हैं दबे हुए हैं। तो मैं आपके बीच में ये जो 3 बाण फटाफट निकाल करके, यानी कि इस जी को फिलहाल अभी बाण ख़त्म हो चुका है, तो जिस वजह से मतलब आपको जी उठा कर नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन आप ये जो 6 बाण है इनको उठा लेना है बस, जो नेक्स्ट बाण में आप बुनाई होगी। और बाकी आप इसको बराबर इसी तरीके से बुनते हुए जो बीच वाला बाण है, ये देखिए अब जो बीच वाला जो जी था, जैसा ये है वैसा ही एक जी ये है। अभी यहाँ पर ये भी दबा हुआ है तो इसको हम उठाएंगे। ये देखिए ये जो 6 बाण है इसको भी उठाएंगे, और आगे वाला जो जी है ये भी अभी दबा हुआ है, इसको भी हम उठाएंगे। तो यानी कि अभी हम इसको जो इस बुनाई को कंप्लीट करने के बाद एक नया साका और लेंगे, उस नए साके में हम इन तीनों जी को उठा लेंगे। और इन तीनों जी को उठाने के बाद हमारी खाट बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगी। ये शानदार खाट बनाने का तरीका और ये डिज़ाइन
आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ इस वीडियो पर अच्छे खासे लाइक दे दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के बीच में कोई और नया डिज़ाइन लेकर के मैं आऊँ और आप लोगों को इससे और बेहतरीन खाट बुनना सिखाऊँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप अभी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी आप लोग इसको देखेंगे, मैं अब आपको थोड़ा ये जो वीडियो है थोड़ा स्पीड बढ़ा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे अब ये जो बान मैं आपके बीच में निकाल रहा हूँ ये शायद आप लोगों ने पहले सीख लिए होंगे। अगर नहीं सीखे तो आप सीख जाइए। जैसे 6 बान है और ये 6 बान है, बस आपको इन तीनों के तीनों जी के 6 बानों का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपकी खाट बन करके बिल्कुल शानदार तरीके से चमकती हुई तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, जहाँ जहाँ को बान निकले हुए हैं वही बस ये वहीं को आपके बान निकल के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ताऊ तने वीडियो को लाइक कर दिया और शेयर, चैनल ने तो सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो शमशान क्यों नहीं चला जाता।